ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है कि शांति कैसे मिले। शांति पाने के लिए मनुष्य जो है कभी मंदिर में जाते हैं, कभी इधर उधर जाते हैं, लेकिन मन को शांत करना इतना आसान नहीं होता है। बस थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाके बैठ जाने से अगर शांति मिलती तो सारा दिन ही मंदिर में बैठे रहते। तो हाँ, ये तो है, हम अच्छे वाइब्रेशन में बैठते हैं, अच्छी जगह जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है मन को शांत रखने के लिए। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार से सीखा है, तो मन को शांत रखने के लिए 2-3 बातों को हमें अपनी लाइफ में लाना होगा। सबसे पहले तो हमें कम बोलना पड़ेगा। जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारा मन जो है शांत रहता है। जितना हम ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा बातों में आते हैं या मन को ज़्यादा सोचने में बिठा देते हैं तो भी मन अशांत रहता है। मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले कम बोलें। दूसरी बात, जितना हो सके अपने मन में समर्थ संकल्प चलाएं, अच्छी सोच चलाएं। जैसे कई बार क्या होता है, छोटी सी बात के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं। एक्सपोज, जैसे हमारा बच्चा, बेटा या बेटी कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर है तो हमारा मन 1 सेकंड में हज़ारों संकल्प चला लेता है। पता नहीं आज उसके साथ क्या होगा, लेट हो गया या ऐसे है। तो उसी टाइम अगर आप अपने मन को शांत रख के पॉजिटिव संकल्प चलाने लग जाएं, मैंने देखा है कि अगर आप पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं तो कई काम सिद्ध हो जाते हैं। मान लो आपका बेटा कहीं लेट हो गया या बेटी कहीं लेट हो गई, तो आप उस समय परमात्मा को याद करके कहें कि बाबा आप मेरे साथ हो, आपने ही उनकी रक्षा करनी है, आप ही हमारे सहारे हो। तो कई बातों का जब हम ऐसे शुभ चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारे मन के संकल्प शांत हो जाते हैं। अगर हम उल्टा सोचने लग जाते हैं कि ओहो आज तो बारिश हो रही है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ऐसे संकल्प चलाने से जो है ना मन और भी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो शिव पिता कहते कि अपने मन को एक तो कम सोचना सिखा दो और कम बोलना अपने मुख को सिखा दो। जितना हम कम बोलते हैं और जितना हम कम सोचते हैं उतना मन शांत रहता है। शांति के लिए हमें कई अभ्यास की जरूरत पड़ती है। नहीं तो देखो, शांत का अपोजिट क्या होगा, हमको क्या आएगा, गुस्सा आता है। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हमको 1 सेकंड में गुस्सा आ जाता है। क्यों? ये अपोजिट और नेगेटिव 2 चीज़ें हैं। अगर मन शांत है तो शांत है, अगर शांत नहीं है तो 1 सेकंड में हमें गुस्सा आ जाता है। उसका कारण ये है कि पहले तो अपने मन से पूछो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर हमें गुस्सा क्यों आता है, जब हमारा कोई कहना नहीं मानता। मैंने ये देखा है, जब हमारा कोई कहना नहीं मानता तो हमें गुस्सा आ जाता है कि देखो इसको मैं बार बार ये बात कह रही हूँ तो ये मेरा कहना नहीं मान रहा। लेकिन उस समय आप ये सोचें कि मैं अगर इसकी जगह होती तो मैं क्या करती, मैं क्या इसकी बात मानती। छोटी बात ही लगा लो, सपोज़ आप किसी को अपनी बात सुना रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपको 1 सेकंड में गुस्सा आ जाएगा। देखो मैं इतनी देर से इससे बोल रही हूँ तो ये मेरी बात नहीं सुन रहा। तो आप अपने मन को इतना सिखा लो कि मुझे कम ही बोलना है, अगर इनको बात करना मेरे से पसंद नहीं है तो मैं फालतू क्यों बोल रही हूँ। वो फालतू बोलना और अपने बारे में ही सोचना, तो उससे भी हमें गुस्सा आता है, ये हमारी ये बात नहीं मानते हैं। तो जितना हो सके मन को शांत रहना सिखा लो। जितना मन को शांत रखेंगे उसके लिए सिर्फ 2 बातें ही ध्यान में रखनी है। एक तो कम बोलना है, और मन को भी कम बोलना सोचना सिखा दें कि मन भी हमारा जो है कम बोले और कम ही सोचे। जबकि 1 सेकंड में मन की गति जो कहते हैं हवा से भी तेज है,
विदेश में बैठा हुआ भी हमारे मन की आवाज़ सुन सकता है। आपने देखा होगा कई बार हम किसी को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अभी अभी आपको याद कर रहे थे, तो सोचो, और हम भी उनको याद कर रहे हैं, तो सोचो मन की संकल्प गति कितनी तेज है। अगर कोई आपका कहना नहीं मानता तो उसके प्रति आप शुभ सोचो, शुभ भावना रखो, ना कि नेगेटिव ही सोचो कि ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता। तो शुभ भावना रखने से वो आत्मा भी एक दिन चेंज हो जाएगी। मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, आप कुछ भी नहीं बोलो, चुप हो जाओ। उससे क्या होगा कि एक तो वो जो है कितनी देर बोलेगा, कितनी देर बोलेगा। अगर वो गुस्सा कर भी रहा है तो एक बार आप चुप हो जाओगे तो वो कितनी देर अकेला कितनी देर बोलेगा। लेकिन आजकल हो उल्टा रहा है, अगर कोई एक बोल रहा है तो दूसरा 4 बोलेगा, अगर कोई 4 बोल रहा है तो दूसरा 8 बोलेगा। तो मन की शांति के लिए मैंने तो 2 बातें ही मन में अपनाई हैं कि एक तो कम बोलो और दूसरा मन को कम सोचना सिखा दो, और जितना हो सके मेडिटेशन का अभ्यास करो। थोड़ी देर जो है अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट रोज ऐसे अपने मन से पूछो तुझे क्या चाहिए। तुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए। नहीं तो दुनिया की रीति से देखा जाए तो मनुष्य ये सोचता है कि मुझे, अपने मन से पूछेगा मुझे क्या चाहिए तो वो संसार की बातें ही सोचेगा, मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए। लेकिन मन आत्मा की शक्ति है। जब सच्चे दिल से अपने मन से पूछोगे तो वो कहेगा कि मुझे तो जो है सच्ची शांति और सच्चा सुख और सच्चा प्रेम चाहिए। तो जब हम अपने आप से प्रेम करने लग जाएंगे, अपने आप को शांत रखना सीख जाएंगे, तो दूसरा तो अपने आप ही बदल जाएगा। दूसरे को आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ही अंदर से टटोलो कि मुझे इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा ही देखती हूँ, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, एक ये संस्कार बना लो, एक ये अपनी नेचर बना लो कि जैसे आपकी थोड़ी देर के लिए किसी के साथ कोई बात हो गई, हम उसको मन में ज़्यादा देर ना सोचें। मन में ज़्यादा देर सोचते हैं तो वो 3-3 दिन, 2-2, 4-4 दिन हमारा मन खराब रहता है। आप उस बात को उसी टाइम ही ख़त्म कर दो, हुई बात ख़त्म, बस 5 मिनट के लिए बात हुई और वो ख़त्म। तो ऐसे जो है हमारा मन जो है शांत रहना सीख जाएगा, सिर्फ 2 बातों से, कि एक तो अपने आप को समझो, कम बोलो, धीरे बोलो और एकाग्र मन बनाओ, तो धीरे धीरे जो है हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।